मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का हमारा पेपर में बिल्कुल आता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज का हमारा टॉपिक है कि उपचयन अभिक्रिया एवं अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। और इसी से एक क्वेश्चन ये भी निकल करके आता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ये भी निकल करके आता है। क्या आता है? रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, या ऑक्सीकरण, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, पेपर में हमारा ये भी आता है। क्या आता है? हमारा पेपर में आता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, पेपर में आता है। क्लियर? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमारी क्या होती है, उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। देखो सिंपल सी बात है, आपको मैं छोटी सी परिभाषा बताऊंगा, ज़्यादा आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप इसको सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है ना। देखिए सिंपल सा टॉपिक है हमारा, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया हमारी क्या होती है। देखो, अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास होता है। अभिक्रिया में जो पदार्थ होते हैं उसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग ह्रास होता है। पहले सिंपल समझ लो ना। देखो, ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। क्लियर? सिंपल सी बात है, ज़्यादा बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, लोड लेने की बात नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है, बिल्कुल लोड लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर एक पदार्थ हो गया कॉपर और दूसरा पदार्थ हो गया ऑक्सीजन। पहला पदार्थ हो गया हमारा कॉपर, पहला पदार्थ हो गया हमारा क्या, पहला पदार्थ हो गया हमारा कॉपर और दूसरा पदार्थ हो गया हमारा क्या, ऑक्सीजन। पहला पदार्थ कॉपर और दूसरा पदार्थ क्या हो गया हमारा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां पर जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का यहां पर क्या हो रहा है, योग हो रहा है। ऑक्सीजन यहां पर क्या हो रहा है, योग हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, जिस अभिक्रिया में बच्चों, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, फिर से यही याद हो जाना चाहिए, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण और उपचयन एक ही बात है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगर ऑक्सीजन किसी पदार्थ में आकर के जुड़ रहा है तो उसको हम ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है उसे हम ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। देखो ऑक्सीजन जुड़, देखो लेकिन इसमें दो कंडीशन होती है। देखो पहली कंडीशन ये होती है, अगर क्या हो रहा है, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। या फिर अगर कोई एक पदार्थ है, कोई क्या है, कोई एक पदार्थ है, अगर किसी पदार्थ से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो उसको भी हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। मतलब कि यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया होगी। या फिर किसी पदार्थ से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाता है।
किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल ऑक्सीकरण अभिक्रिया का आप ये लिख देना, है ना, क्लियर। ये हो गया आपका उदाहरण हो गया, क्लियर। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको बोलेंगे? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन कोई पदार्थ से बाहर निकल जा रहा है कहलाता है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, क्लियर। ये हो गया ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। अब दूसरी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? अपचयन, है ना। उपचयन किसको बोलेंगे? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको? हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम ये पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया किसको बोलते हैं। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है अच्छे समझना है। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? उपचयन का उल्टा अपचयन होता है। उपचयन का उल्टा क्या होता है? अपचयन होता है। उपचयन का उल्टा क्या होता है? अपचयन होता है। उपचयन देखो क्या होता है? किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। कहलाता है अपचयन कहलाता है, क्लियर। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। और ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसको हम अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। फिर से, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। उपचयन किसको बोलेंगे? उपचयन बोलेंगे ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना उपचयन कहलाता है, क्लियर। और अपचयन किसको बोलेंगे? अपचयन किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का बाहर निकलना, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का निकलना, देखो यहां पर ZnO है। Zn यानी होता है जिंक और O यानी होता है ऑक्सीजन। O का हो गया ऑक्साइड, तो हो गया जिंक ऑक्साइड। क्या हो गया? जिंक ऑक्साइड। इस जिंक ऑक्साइड, देखो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड को आपने कार्बन में मिला दिए। जब जिंक ऑक्साइड और कार्बन आपस में क्रिया करते तो क्या हुआ? यहाँ से ऑक्सीजन निकल कर कार्बन के पास चला गया, तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचा? यहाँ पर Zn बचा। यहाँ पर ZnO था तो ZnO में से ऑक्सीजन बाहर निकल के कार्बन पास चला गया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा? Zn बचा और यहाँ पर CO बच गया, है ना। तो किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। और ये चीज यहाँ पर देखो आपकी किताब में भी यहाँ पर लिखी है। क्या लिखा है? देखो अभिक्रिया में पदार्थ ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना मतलब ह्रास होना, मतलब कमी होना, ह्रास होने कमी होना। ऑक्सीजन का योग मतलब जुड़ना और हाइड्रोजन का ह्रास कहलाता है ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, क्लियर। या ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ घटित होती है, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहाँ पर ये लिखिए रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा
किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है, उपचयित होता है मतलब ऑक्सीजन निकल जाता है, तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। अपचयित का मतलब क्या होता है, देखो सॉरी हल्की सी मिस्टेक, देखो अच्छे समझो सॉरी ना, जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है, उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। क्लियर। तो जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, अपचयित का मतलब जो होता है हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, है ना। सिंपल सी बता था, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आप सिंपल लिख देना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ घटित होती है। लिख लो, उसको नोट कर लो। वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ घटित होती है, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखो CuO है, कॉपर ऑक्साइड, इसमें इसको आपने हाइड्रोजन H2 के साथ मिलकर के आपने गर्म करा, मतलब आपने तापन किया, है ना। पहला हो गया CO, दूसरा हो गया H2, दोनों को आपने साथ साथ करे, आपने दोनों को साथ साथ आपने गर्म करे, तो क्या होगा, देखो यहाँ का ऑक्सीजन इसके साथ चला गया तो H2O बन गया। क्या बन गया, H2O मतलब जल बन गया, और यहाँ का कॉपर निकल गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, CuO था। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया और सिर्फ कॉपर बचा, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हुई, अपचयन अभिक्रिया हुई। और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, यहाँ का ऑक्सीजन आकर के यहाँ जुड़ गया, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में आकर के ऑक्सीजन जुड़ गया और क्या बना, H2O बना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम उपचयन या इसको हम क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।